हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 10। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा रानी की मम्मी उसे खाना खाने के लिए आवाज़ लगाती है। रानी की रो रो कर आँख सूज चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है जो रानी को अच्छा नहीं लगता। रानी खाना खाने से मना कर देती है। फिर रानी की माँ उसे प्यार से समझाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रानी प्रेम से दोबारा बात करने के लिए मान जाती है। रानी ने प्रेम को मैसेज किया, लेकिन प्रेम का कोई रिप्लाई नहीं आया। रानी कई दिनों तक इंतज़ार करती रही। हार कर उसने उसके घर लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। घर पर फ़ोन नौकर ने उठाया। अब आगे जाने क्या सोचकर उसने प्रेम के घर पर फ़ोन किया। नौकर ने फ़ोन उठाया। जब प्रेम के लिए पूछा तो पता चला वह तो गांव चला गया। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। दिल का दौरा पड़ा था उनको, पर अब वह पहले से बेहतर हैं। अगले सप्ताह तक शायद साहब आ जाए। सुनते ही रानी का दिल धक रह गया। ये क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से तो प्रेम की माँ की ये हालत नहीं हुई। प्रेम के पापा से बात करूं, पर क्या उनसे बात करना सही होगा? और रानी ने प्रेम के पापा को फोन किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे बात करूंगी उनसे? तभी उधर से प्रेम के पापा की आवाज आई। रानी झिझकते हुए बोली, हेलो पापा। प्रेम के पापा ने जैसे ही रानी की आवाज सुनी, वो आश्चर्य में पड़ गए। रानी फिर हिम्मत करके बोली, पापा, माँ कैसी है अब? ठीक है बेटा, पहले से। शायद कल छुट्टी मिल जाएगी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ पापा। पापा, प्रेम कहाँ है? बहुत डरते डरते उसने पूछा। बेटा, प्रेम तो उस दिन से माँ की देखरेख में लगा है। ना खाने का होश है, ना ही कुछ और। बिल्कुल टूट सा गया है वो अपनी माँ को ऐसे देखकर। मैं उसको बता दूंगा, वो तुमसे बात कर लेगा। रानी ने फोन रख दिया। उसके दिल का दर्द कब आंसू बनकर उसके गाल पर लुढ़क आए, उसको पता ही नहीं चला। इस समय वो जल बिन मछली की जैसे तड़प रही थी। सच क्या हो गया? उसकी एक नादानी ने कितनों को तोड़ दिया। अकेली देर तक आंसू बहाती रही। उसकी आंखों के आगे प्रेम और उसकी माँ का चेहरा आ रहा था। भगवान से उनके जल्दी सही होने की दुआ मांग रही थी। अगले दिन फिर प्रेम के पापा को फोन किया तो उन्होंने बताया, बेटा बस अभी अभी घर लेकर आए हैं, बहुत कमजोरी है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। प्रेम 1-2 दिन रुककर वापस आ रहा है। कोई ज़रूरी काम आ गया है। ऑफिस से रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। पापा, मैं प्रेम से बात कर सकती हूँ? बेटा, अभी तो वो कुछ दवाइयाँ लेने गया है। उसने तुमसे बात नहीं की क्या? नहीं पापा, मैंने बोला तो था। हो सकता है इन सब में भूल गया हो। कुछ होश नहीं है बेटा उसे। मैं कह दूंगा उससे, वह बात कर लेगा तुमसे। पर प्रेम का कोई फ़ोन नहीं आया। रानी रोज़ घर पर फ़ोन करती, नौकर से ही पता करती प्रेम कब आ रहा है। पता नहीं अब उससे प्रेम के मोबाइल पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत शर्मिंदा थी वह। आज फिर उसने घर पर फ़ोन किया तो पता चला प्रेम रात में ही आ गया, पर सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से बहुत व्यस्त था। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। ऑफिस में एसीबी की कार्यवाही हुई है। किसी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। साहब इन सब में ही व्यस्त हैं। प्रेम को आए 4-5 दिन हो गए, पर रानी का उसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी निकल जाता। उस रात भी रानी करवटें बदले जा रही थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब ही हो चुकी थी। जाने क्या सोचकर उसने प्रेम के मोबाइल पर फ़ोन किया। इतनी रात को फ़ोन करने में झिझक भी रही थी। प्रेम ने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। प्रेम की आवाज़ सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकला। हेलो कौन? प्रेम कहाँ से पहचानता किसका फ़ोन था, क्योंकि रानी ने किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोन किया था। प्रेम ने कुछ देर तो हेलो किया, फिर फ़ोन रख दिया। आज प्रेम की आवाज़ सुनकर जितना खुश थी उतना ही बेचैन थी। उसको समझ नहीं आ रहा था प्रेम से कैसे मिले, कहाँ से बात शुरू करे। आखिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह सो गई। अगले दिन वह तैयार होकर सीधे प्रेम के ऑफिस पहुंच गई। सेक्रेटरी से मालूम चला प्रेम की आज कोई जरूरी मीटिंग है जो 4-5 घंटे चलेगी। प्रेम ने डिस्टर्ब करने को बिल्कुल मना किया है। रानी बाहर बैठकर प्रेम का इंतजार करती रही। बार बार उसकी नजर घड़ी पर जाती। कभी प्रेम के कैबिन के दरवाजे को देखती, कब खुलेगा।
कभी बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगती, फिर वापस आकर सोफे पर बैठ जाती। थोड़ी देर बाद प्रेम के सेक्रेटरी के पास प्रेम का फोन आया तो उसने प्रेम को बताया, सर कोई मैम आपका इंतजार कर रही है बहुत देर से। मैंने मीटिंग का बताया भी, पर वो यहीं बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत परेशान है। प्रेम की मीटिंग अभी घंटे भर और चलने वाली थी। प्रेम के दिमाग में चल रहा था कौन हो सकता है, पर फिर वह मीटिंग में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर बैठी रानी को सेक्रेटरी ने बताया, बस मीटिंग खत्म ही हुई है, सर कभी भी आ सकते हैं। रानी के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कैसे सामना करेगी प्रेम का? जितनी बेचैनी और डर था, उससे ज्यादा प्रेम को देखने की लालसा थी। तभी प्रेम के ऑफिस का दरवाजा खुला। प्रेम के साथ 2-3 लोग और थे। प्रेम उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। रानी उसको देखती रह गई। हमेशा से काम में इतना मशगूल हो जाता है, चारों ओर का कुछ भी होश नहीं रहता। एकदम से प्रेम की नजर रानी पर गई। उसको देखते ही प्रेम की आंखों में चमक, खुशी, विस्मय सब एक साथ आ गई। वह वहीं खड़ा रानी को देखता रहा। तभी सेक्रेटरी ने कहा, सर ये मैम आपका पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रही हैं। प्रेम को यकीन नहीं हुआ। उसने रानी के पास आकर पूछा, इतनी देर से बैठी हो, कोई जरूरी काम था? चाय कॉफी कुछ लिया? एक साथ कई प्रश्न कर दिए प्रेम ने। उसको दुख भी हो रहा था, रानी को उसका इतना इंतजार करना पड़ा। इधर रानी के मुंह से कुछ नहीं निकला, बस आंख में पानी आ गया, जिसको उसने चश्मे से छुपा लिया। नहीं चाहती थी ऑफिस में उसको कोई ऐसे देखे। प्रेम अगर व्यस्त नहीं हो तो कहीं बाहर चलकर बात कर सकते हैं। रानी ने धीरे से पूछा, बस 1 मिनट में आया। और प्रेम ने सेक्रेटरी को कुछ समझाया और रानी के पास आकर चलने को बोला। प्रेम तेज कदम भरता हुआ आगे निकल गया। रानी उसके पीछे पीछे होली। लिफ्ट में दोनों बिल्कुल चुप थे। इतना सन्नाटा कि शायद दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन भी आसानी से सुन ले। रानी का मन हो रहा था कि प्रेम के गले से लग जाए। इतना पास होकर भी कितना दूर हो गया, और इसमें केवल रानी खुद ही दोषी थी। इधर प्रेम कभी अपने मोबाइल में देखने का बहाना करता, कभी अपने नाखूनों को दांतों से चबाने लगता। जब भी बहुत बेचैन होता है तब ऐसे ही नाखून खाता है। कितना गुस्सा करती थी रानी, ऐसे नाखून मत खाया करो। मन तो किया अभी भी मना करे, पर किस हक से? यह हक तो कब का खो चुकी थी वो। इधर प्रेम को भी समझ नहीं आ रहा था क्या काम हो सकता है रानी को। दोनों के दिमाग में इस समय उथल पुथल मची हुई थी। रानी की नासमझी ने आज उन्हें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लिफ्ट से निकलकर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। रानी की गाड़ी वहीं खड़ी थी। वो प्रेम के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठ गई। इतना सन्नाटा दोनों के बीच बहुत बेचैन कर रहा था। वैसे भी अजनबियों के बीच सन्नाटा चुभता नहीं, पर परिचितों के बीच में सन्नाटा खलता है, कचोटता है। बाहर दिखने वाला वो सन्नाटा अंदर कितना शोर मचाता है, यह तो महसूस करने वाला ही जानता है। इस समय प्रेम और रानी दोनों को ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिर जब प्रेम से ये सन्नाटा सहन नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में एफएम चालू कर दिया। गाना बजने लगा, हम बेवफा हरगिज न थे, हम वफा कर ना सके। रानी मन ही मन सोच रही थी, ये क्या, इस समय ये ही गाना आना था। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त भी मुझ पर हंस रहा हो, मुझ पर आरोप लगा रहा है। इधर प्रेम को भी लगा कि रानी गाना सुनकर असहज हो गई। उसने तुरंत गाना बदल दिया। गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। रानी की नजरें भले गाड़ी से बाहर देख रही हो, पर उसको महसूस हो रहा था जैसे प्रेम की नजरें उसके चेहरे पर टिकी है। शायद वो उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों कोशिश करते कुछ बोले, कहीं से बात की शुरुआत करे, पर शुरुआत का वह सिरा शायद दोनों के हाथ से कब का छूट गया था। आखिर प्रेम ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी के ब्रेक लगाए तो रानी बोली, प्रेम क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहां बहुत भीड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई खलल ना हो। प्रेम ने बाहर नजर दौड़ाई तो रेस्टोरेंट के आगे काफी गाड़ियां थी। यहाँ तो उन्हें वाकई निजता नहीं मिल सकती थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए। यहाँ भी भीड़ तो थी, पर यहाँ प्राइवेट कैबिन्स बने हुए थे जहाँ प्राइवेसी मिल सकती है। प्रेम और रानी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। जो प्रेम हमेशा उसके कदम से कदम मिलाता हुआ चलता था, आज उसके साथ भी नहीं चल रहा था।
रानी का प्रेम का यूं आगे आगे चलना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करती, आखिर इन सब की वजह वो खुद ही है। अंदर पहुंचकर प्रेम ने मैनेजर से कुछ कहा तो उनको वेटर एक कैबिन की तरफ ले गया। काफी अच्छा कैबिन बना रखा था, मीटिंग पर्पज और प्राइवेसी के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त बना हुआ था। वहाँ का माहौल भी काफी कूल था। कॉर्नर में पानी का कृत्रिम झरना बह रहा था। 2 सोफे और कुर्सियां थी। वो दोनों सोफे पर ना बैठकर आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। वेटर ने प्रेम को कहा, सर आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए, आपकी टेबल के साइड में एक बेल है, कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। वेटर के जाने के बाद प्रेम ने रानी से पूछा, सूप चलेगा? रानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। कौन सा सूप? रानी ने फिर प्रेम को देखा, जैसे पूछ रही हो, अब यह भी बताना पड़ेगा। प्रेम शायद उसके मन की बात समझ गया था। वो ठंडी आ भरते हुए बोला, यहाँ तो पल पल में निर्णय बदल जाते हैं, पसंद क्यों नहीं बदल सकती? हो सकता है अब तुम्हें कोई और सूप पसंद हो। कहते कहते प्रेम चुप हो गया। प्रेम का ऐसा बर्ताव रानी को अंदर तक कचोट गया। पर क्या गलत कह रहा था, सही तो था। रानी ने मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए स्वीट कॉर्न सूप बोला। प्रेम ने 2 सूप और स्टार्टर ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर आने में समय था। रानी उंगली में अपनी चुन्नी लपेटकर उसे घुमा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। कितने अजनबी बन गए थे दोनों। तभी प्रेम बोला, तुम यहाँ चश्मा हटा सकती हो। रानी ने आंखों से चश्मा हटा दिया। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए। रानी ने सकपका कर अपनी आंखें हटा दी, पर प्रेम से उसकी आंखों की नमी छिपी नहीं थी। प्रेम, माँ आप कैसी है? रानी ने झिझकते हुए पूछा। प्रेम बोला, ठीक है, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पर अचानक से यह सब कैसे हो गया? प्रेम बोला, पता नहीं कौन सा गम लेकर बैठ गई, अंदर ही अंदर घुट रही है। क्या बोलती रानी, जबकि उसको मालूम था कौन सा गम उन्हें खाए जा रहा है। उधर प्रेम दीवार की तरफ एकटक देख रहा था, जैसे माँ का दर्द इस समय वह महसूस कर रहा हो। शायद उसकी आंखें भी नम थी, जिसे उसने बड़ी कुशलता से छिपा लिया। इधर रानी मन ही मन सोच रही थी, कितना दुख दिया मैंने ऐसे इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। घिन आती है मुझे खुद पर। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों चुपचाप सूप पीने लगे। एकदम से रानी को सूप पीते पीते खांसी आ गई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पता नहीं वो पानी खांसी से आया था या कुछ और। प्रेम ने उसको पानी का गिलास पकड़ाया, पर जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो उसकी कुर्सी पर आकर उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर में जब खांसी रुकी तो प्रेम अपनी जगह आकर बैठ गया। रानी टिश्यू से अपनी आंखें पोंछने लगी। खांसी के बहाने जाने कौन सा पानी बाहर निकल रहा था, पर प्रेम का स्पर्श उसको बहुत सुखद लगा। प्रेम को अपने सामने देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। ठीक तो हो तुम? प्रेम ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। रानी ने सूप का बाउल एक तरफ करते हुए बोला, प्रेम, वैसे तो मैंने यह अधिकार कब का खो दिया और ना मैं इस लायक हूँ, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रानी की आवाज रुंधी हुई थी। बहुत मुश्किल से वो बोल पा रही थी। प्रेम कुछ नहीं बोला, चुपचाप सूप पीता रहा। रानी ने आगे बोलना जारी रखा, प्रेम, मैं जानती हूँ माँ को दिल का दौरा भी मेरी वजह से पड़ा है। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है। रानी बोलती जा रही थी, पर प्रेम चुप रहा। रानी को प्रेम की चुप्पी से और घुटन हो रही थी। वो चाहती थी प्रेम उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए, पर ऐसे चुप रहकर उसे और गुनहगार न बनाए। उसको लग रहा था कि प्रेम भी कहीं न कहीं इस सब के लिए मुझे ही दोषी मान रहा है, और गलत भी क्या है। आखिर जब रानी से रहा नहीं गया तो रानी बोली, प्रेम कुछ बोलोगे नहीं? प्रेम ने सूप खत्म करते हुए टिश्यू से मुंह साफ किया, फिर पानी का एक घूंट गले में उतारते हुए बोला, रानी, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? शायद भगवान को यही मंजूर था। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। अब हमारी जिंदगी काफी बदल गई है। हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, चीजें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, जिन पर शायद अब हमारा बस नहीं। प्रेम की आवाज बहुत गंभीर थी, जैसे बहुत सोच समझकर बोल रहा था। प्रेम का यूं बोलना रानी को और आत्म गलाने का अनुभव करा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रेम, मैं जानती हूँ कि इन सब में दोष सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
मेरी वजह से आज हम ऐसे हालत में हैं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। और रानी चुप हो गई। प्रेम ने रानी की ओर देखा। बोलो रानी, क्या कहना चाहती हो? रुक क्यों गई? प्रेम, हमारे बदले रास्ते क्या वापस एक हो सकते हैं? हम वापस नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर क्या हम हमारे रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते रानी फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर काबू किया। जब वो चुप हो गई तो प्रेम बोला, काश रानी ये इतना आसान होता, पर एक बात बोलूं, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं जो जब मन आया कर ली और जब मन आया तोड़ दी। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। प्रेम का ऐसा बोलना रानी को अंदर तक भेद गया। सही तो कह रहा है, उसके लिए तो ये खेल ही तो था। जब मन आया खेल लिया और मन भरने पर खेल खत्म। रानी को ऐसा लगा जैसे वो किसी आरोपी की तरह कटघरे में खड़ी है। अब उसको कोई सफाई नहीं देनी। उसने बिना बहस के अपने को गुनहगार मान लिया था। प्रेम आगे बोला, मेरा शादी पर बहुत अटूट विश्वास था, जो एक बार टूट चुका है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं वापस वह सब सहन नहीं कर पाऊंगा। और मैं तो फिर भी सहन कर लूं, पर मेरे मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता वह अब इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे। और अब मैं उनको और दुखी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से हम खुद को संभाल पाए हैं। माफ करना रानी, पर अब ये मुमकिन नहीं। प्रेम, जो रानी की हर बात बिना तकरार के एक बार में मान लेता था, उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज कितना बदल गया, पर गलत क्या कर रहा है? आखिर मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, उसका यकीन तोड़ा है, जो जोड़ना अब इतना आसान नहीं। आखिर कैसे यकीन करेगा वह मुझ पर? मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, अब तो मुझे खुद भी अपने ऊपर यकीन करना मुश्किल है। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर रानी बोली, प्रेम, मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं, पर एक बात बोलूँ, चाहे मुझसे रिश्ता मत रखना, मेरे साथ दुनिया मत बसाना, मैं तुमको मजबूर नहीं करूँगी, पर प्लीज़ प्रेम, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। इस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ प्रेम, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। और रानी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। प्रेम ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया, पर पहले की तरह ना उसको डांटा। जब वो ऐसे ही रोती थी और उसकी हिचकी बन जाती थी तो प्रेम उसको अपने सीने से लगा लेता था। कैसी स्थिति थी! प्रेम के होते हुए भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? प्रेम का इतने पास होते हुए भी कितना दूर हो गई, अजनबी बन गई। थोड़ी देर में रानी ने अपने को काबू किया। वो थोड़ी सामान्य हुई। प्रेम ने कहा, फिर चले, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। प्रेम का ऐसा बर्ताव रानी के लिए असहनीय था, पर क्या करती, उसने जो किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। रानी को लगा समय यहीं रुक जाए और वो प्रेम के साथ यूं ही बैठी रहे। पर आखिर कब तक बैठती, किस हक से बैठती? आखिर वह चलने को खड़ी हो गई। प्रेम ने वेटर को बुलाकर बिल दिया और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। दोनों बिल्कुल चुपचाप थे। रानी को लग रहा था काश यह रास्ता कभी खत्म ना हो और वो यूं ही प्रेम के साथ चलती रहे। गाड़ी में गाना बजने लगा, जब भी कोई बात बिगड़ जाए, जब भी कोई मुश्किल पड़ जाए। प्रेम ने फटाफट से गाना बदल दिया। पहले की बात होती तो रानी ये गाना कभी नहीं बदलने देती, पर अब आज क्या, पूरी दुनिया उनके रिश्ते का मजाक बना रही है। रानी सोचने लगी। ऑफिस के बाहर आकर प्रेम ने गाड़ी रोक दी। रानी जब प्रेम की गाड़ी से निकल रही थी, उसको लग रहा था जैसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल रही हो। काश काश एक बार प्रेम उसको रोक ले, उसको माफ कर दे, फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। पर प्रेम ना ही उसने रानी को रोका, और माफ तो तब करता ना जब उसकी कोई गलती बताता, उस पर गुस्सा करता। वो तो कुछ बोला ही नहीं, और उसकी यही चुप्पी रानी को परेशान कर रही थी। रानी प्रेम को बाय करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो प्रेम के बाय का इंतजार करे या उसे आंखें मिला सके। बहुत टूट चुकी थी वो। रानी भागती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और उधर प्रेम तेज कदम भरता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में देखेंगे।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।